नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। आज चर्चा करेंगे जो कानपुर में हिंसा हुई। नवाज के बाद लगातार पत्थरबाजी अलग अलग जगह देखने को मिली और वही कानपुर में हुआ, जैसे दिल्ली के जहांगीरपुरी में हो या जहां भी नवाज के बाद। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं नवाज के बाद पत्थरबाजी सीधे? मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज़्यादा देखने वाली बात है नहीं। सबको पता है नमाज में जाकर किसी ने तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बोला है कि जिससे ये हिंसा भड़की है। जिस तरीके से हिंसा भड़की है, मुझे लगता है शायद कि कश्मीर में 90 के दशक में रलिफ गलिफ चलिफ के नारे लगाने के बाद लोगों को वहाँ से भगाया गया। कुछ इसी तरीके से मस्जिद से जो ये ऐलान करने की कोशिश हुई उनकी, लेकिन वो ये भूल गए कि वहाँ फारूक अब्दुल्ला नहीं महाराज जी हैं। तो 18 क्या, अगर 1800 पे भी गैंगस्टर लगानी पड़ती तो वो लगाते, और वही वो कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस तरह की बेवकूफ़ियाँ एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में तो अब कम से कम नहीं होनी चाहिए। उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो विवाद बढ़ा है, नुपुर शर्मा उन्होंने जो टिप्पणी की उसको लेकर कहा गया कि अभी उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना ये ऐसा होता रहेगा। टू कॉलिंग अ स्पेड इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप गलत बोल रहे हैं किसी धर्म के बारे में तो आपको सुनना पड़ेगा। ये बड़ी सीधी सी बात है। मैं आपका सम्मान तब तक करूंगा तब तक आप मेरा सम्मान करेंगे। अगर आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, मुझे चांटा मारने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है मैं इतना सीधा नहीं हूं कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। पलट कर वार करूंगा ही। अगर आप ज्ञानवापी में होने वाले शिवलिंग को फवारा कहते हो तो माफ कीजिए, फिर पलट कर आपको भी दो जवाब दिए जाएंगे। और जैसे फवारा बोलने पर आपका गला नहीं काटा गया, ऐसे ही आप भी एंटाइटल नहीं है किसी का गला काटने के लिए। पाकिस्तान में हम रहते नहीं हैं, शरिया इस देश में है नहीं, तो जाहिर सी बात है इस तरह की टिप्पणी तो पहले ही एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां भी हुई हैं। दूसरी बात यह है कि नुपुर जी के साथ उनकी पार्टी भी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है, 140 करोड़ लोग खड़े हैं। कुछ लोगों के गाली देने से ये फर्क नहीं पड़ता कि कुछ चीजें बदलने वाली हैं, लेकिन जो सच है वो आपको सुनना पड़ेगा। आपको इसमें दर्द होता हो, नफरत होती हो, ये जो रियलिटी है वो रियलिटी है। आप किसी का सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो बयानबाजी स्टार्ट हुई, जो मोहम्मद साहब पर टिप्पणी की गई, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए तभी शांति होगी। मुझे तो अखिलेश नहीं, अनवर उनका नाम सुना जैसे ही आपने बोला, क्योंकि स्टेटमेंट में तो अनवर ही झलक रहा है, अखिलेश तो कहीं नजर आ नहीं रहे। कि जाहिर बात है कि आप उन अखिलेश जी को ये वो स्टेटमेंट तो दिखी जो नुपुर जी ने दी, और जो इस देश में करोड़ों लोग जो दे रहे हैं लगातार फवारा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट नहीं दिखी इनकी। मुझे लगता है कि इनको ना सही से देखा जाना चाहिए। जब मैं देखा जाना कहता हूं उसका मतलब ये है कि मुझे शक है कि जिस तरीके की ये बातें करते हैं कि इनके लिए हिंदू इस देश में रेलेवेंट भी है या नहीं है। जी, लगातार जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद बुलडोजर चलेगा, जैसे बाबा जी ने कहा, फिर कहेंगे कि हम पे अत्याचार हो गया। देखिए, बाबा जी इस चीज़ को नहीं मानते, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं मानते, और सीधी बात है, आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए कि आप मुसलमान हैं तो आप भूल जाइए इस बात को। बात बहुत साफ है। बाबा जी ने, मुख्यमंत्री जी ने गैंगस्टरों को पकड़ा है जो वहां पत्थर मार रहे थे, ठीक है, उन पर गैंगस्टर लगाई है। अब वो है ही गलती से मुस्लिम, तो इसमें तो कोई ये बात नहीं है कि अच्छा मुस्लिम हो चलो छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता ना। अच्छा, ये बताइए, नवाज के बाद पत्थरबाजी क्यों करते हैं, क्यों करते हैं हिंसा, क्या लगता है? आप नहीं जानते? नहीं, आप नहीं जानते, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी जानते होगे भाई। कुछ तो बोला होगा ना। आप भड़केंगे कब? जब तक आपको कोई पोक नहीं करेगा, जब तक आप शायद किसी चीज को रिएक्ट नहीं करेंगे। उनको अंदर जाकर अगर पोक किया गया इकट्ठा, उससे बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है ये चीज रुकनी चाहिए। ये अपने आप में खतरनाक है, और खतरनाक उनके लिए जो कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार कैसी है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है वो सब ने देखा है। तो उन्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। जैसे एक बार डोनाल्ड ट्रंप जब दिल्ली आए थे तब भी हिंसा की गई, अब राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, तो उसी के आसपास के क्षेत्रों में ऐसा किया जाता है। क्या लगता है कि पहले से साजिश रची गई थी? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने की एक कोशिश है, लेकिन ये देश जो भी जिस भी भाषा में सवाल पूछता है उसी भाषा में अब जवाब देना जानता है। अब ये वो वाला भारत नहीं है कि अगर आतंकवादियों ने हमला किया तो चुप बैठ जाएगा। बात बहुत साफ है। हम अपने देश के आंतरिक मसले सुलझाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सरकार इतनी सक्षम है कि चीज़ों को अपने तरीके से आगे लेकर जा सके, लेकिन देश में कानून के तहत अगर कोई देश में देश विरोधी काम करेगा, पत्थरबाजी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो उस पर बुलडोजर भी चढ़ाया जाएगा, उसकी संपत्तियां भी छीनी जाएंगी और जेल में भी डाला जाएगा। और भी देखा ही होगा आपने क्या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, उनको पता क्यों नहीं चला कि ऐसा होने वाला है? इंटेलिजेंस का फेलियर है। अगर कोई हिंदू जाकर वहां मस्जिद में जाकर बैठ जाए कोई पुलिस वाला, तो फिर कहेंगे कि देखिए हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे। 24 घंटे आप किसी पर कैमरा लगाकर नहीं रख सकते ना। उन पर शक नहीं कर रहे हैं। हमें तो ये लगता था कि हिंदू जब मंदिर जाता है तो जाकर भगवान के पैर छूता है, चरण छूता है, चरण छूने के बाद वो तमाम चीजें करता है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है, आप किसी पर भी 24 घंटे नजर नहीं रख सकते। आप आतंकवादी नहीं है। हम नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन अगर आप ये काम नमाज के बाहर निकल कर रहे हो तो फिर इलाज होना बहुत जरूरी है। पत्थरबाजी की गई है जुमे की नमाज के बाद, किस तरीके से देखते हैं? मैं देखना चाहता हूँ सर, योगी को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। जिस तरह की यूपी में कार्रवाई हो रही है उसी तरह पूरे देश में भी कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन कह रहे हैं कि इसमें मुसलमानों पे अत्याचार हो जाएगा, उनके घर बुलडोजर चला रहे भाई अगर तुम गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करोगे तो तुम्हारी भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होगी। ना तो वो किसी को ये देख के कर रही है कि ना तो किसी गरीब का कर रही है, ना तो या तो गैंगस्टर पे कर रही है या तो पत्थर चलाने वालों पे कर रही है। जिस हिसाब से देश में माहौल बन रहा है उस हिसाब से योगी को होम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, और मैं 100% ओपन चैलेंज कर रहा हूँ योगी से। क्या लगता है जो हिंसा करते हैं तो उन पे कार्रवाई सीधी बुलडोजर सही है? मतलब बुलडोजर क्या, उन पे ही बुलडोजर चला देना चाहिए। हाँ जी, मैं ये क्लियरली कहना चाहता हूँ, अब ये बात साफ है, ज्ञानवापी का वीडियो सर्वे भी आ गया, सबने मान लिया, सबको दिख रहा है। अब हिंदू बहुत ही फेयर है, बहुत ही सक्षम है और बहुत ही सहिष्णु। अब देश की एक माइनॉरिटी जाति कब इस बात को कबूल करेगी और कब कुछ गलत हरकतों को कंडेम करेगी, जैसे कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ और ये जो गलत चीज़ें, और ये कब कबूल करेगी कि ज्ञानव्यापी का सच। एक देश की एक जाति अब कब इस सच को कबूल करेगी और गलत हरकतों को कंडेम करेगी, उस दिन देश भी सुधर जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि वो तो हमारी मस्जिद है। सब वीडियो सबके सामने क्लियर दिखाई देते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर वो सच को कबूल करके गलत बातों को कंडेम नहीं करेंगे। तो वीडियो देख के भी कह रहे हैं कि हम तो उसको मस्जिद ही कहेंगे चाहे वीडियो कितनी सच हो। देखिए, अंधे को आप देखना नहीं सिखा सकते। आंखों पे चश्मा बांध रखा है, हरा चश्मा, उसको उतारने की जरूरत है, नहीं तो देश को बर्बाद कर जाएंगे। इनका विश देश को निकल जाएगा और देश देखते ही रह जाएगा। क्या क्या? सबसे पहले तो ओवैसी पे ही बुलडोजर चलाना चाहिए। जितने सारे हेट स्पीचेस उसके देखें, 5 साल के बैकग्राउंड पीछे के देखें, सारे हेट स्पीच, कोई भी तरह से भाईचारे वाली स्पीच उसकी नहीं है। ओवैसी पे बुलडोजर चल जाए, ओवैसी पे ही बुलडोजर चलाना चाहिए अमित शाह जी को। लेकिन क्या है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है तो बन रहा है। आप इसको चाहो तो आज खत्म कर दो, नहीं चाहो तो चलने दो इसे। आप कौन बना रहा है ये माहौल? ये सब पॉलिटिशियन है जी, और कोई नहीं है इसके पीछे। लेकिन जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी करने निकल जाते हैं। देखो, जुम्मे की नमाज तो जुम्मे को होती है, वो सैटरडे और संडे को नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद पत्थरबाजी क्यों हो रही है, ये सवाल तो ये उठता है। इसमें भी पॉलिटिक्स है, इसमें भी कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन है जो उनका रोल होता है। छोटे मोटे जो लोग हैं, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनके कहने में आ जाते हैं। अदरवाइज इसमें रोल पॉलिटिशियन का ही है। अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी मौजूद होते हैं कानपुर में, जहाँ हिंसा हुई वहाँ से 50 किलोमीटर की दूर, राष्ट्रपति जी मौजूद होते हैं, मुख्यमंत्री मौजूद होते हैं, तो उनके रहते ये साजिश रची जाती है। तो क्या लगता है, संदेश क्या जाता है? आपने मेरी बात खुद ही कह दी। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब पॉलिटिशियन हैं आगे पीछे, और चूंकि प्रधानमंत्री वहाँ पे हैं तो ये करके दिखाना। क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है हिंसा करने वालों, बुलडोजर चल रहा है, मतलब सही है? बिल्कुल होना चाहिए जी। और उसमें जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर एक के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ हो। लेकिन बुलडोजर को भी कह देते हैं कि मुसलमानों पे चला दिया। नहीं, अगर ऐसा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो गलत है वो। कानपुर में हिंसा करने वालों पे जो कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, तो क्या लगता है सही है? एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। फिर कह देते हैं कि मुसलमानों पे चला दिया, मुसलमान गरीब है इसलिए बुलडोजर चला देते हैं। सब पे चल रहा है, हिंदू पे चल रहा है, मुसलमान पे चल लेकिन रहा जब पत्थरबाजी करते हैं तब नजर नहीं आता कि कौन पत्थरबाजी कर रहा है। है। नहीं, पत्थरबाजी वही करते हैं जो है। कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी आप क्या कहोगे सर? इतनी हिम्मत कैसे हो गई उनकी? हाँ, पर योगी के होते हुए इतनी हिम्मत कैसे हो गई उसकी? क्या लगता है हिंदुओं को डराना चाहते हैं क्या वे लोग? नहीं, कौन डराना चाहता है? कि जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी कर दो, तो योगी जी को देखना चाहिए ना। यहाँ का जो थाने कार्रवाई, बुलडोजर चल तो गया, गुंडा लग तो गया। अरे वो बात की बात है यार। जो थानेदार है, यहाँ पे कोई हरकत करके देखो ना, वो थानेदार को जवाब देना पड़ेगा। आ जाते हैं ना थोड़ी देर में, तो उसकी कैसे हिम्मत हो गई? पत्थर चला दिया उन्होंने। मतलब थाने का डर भय कुछ नहीं था उसको, कोई डर भय नहीं था। सबको पता था कि सबको पता था कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आने वाले हैं। ठीक जुमे के नमाज के दिन वहाँ पत्थरबाजी हुई। इससे क्या समझा जाए? पूरे देश पत्थरबाजी सही हुई गलत हुई? यार सही हुई गलत हुई ये तो थानेदार से पूछो कैसे हुई। नहीं, उनसे पूछो, राज्य जिन्होंने राज्य कर रखा है उनसे भी पूछो जो वहाँ हेट स्पीच कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लड़के हैं, कर दिए तो कर दिए। उन पे भी तो चलना चाहिए। जिन्होंने पत्थरबाजी करी, क्या उनकी गलती नहीं है क्या? उन्होंने क्यों की? गलती मैं डिसाइड थोड़ी करूंगा, वो करेगा, डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा, एसपी करेगा, डीआईजी करेगा। वो कहाँ गए? प्रशासन की गलती हो गई। और क्या प्रशासन की गलती है? प्रशासन की जिम्मेवारी है। पत्थरबाजी करने वालों की गलती, प्रशासन की जिम्मेवारी है। प्रशासन का मोहल्ला यार, ऐसे कैसे बात सही है? मतलब बोल रहे हो ना कि एसपी की गलती है। ये गलत बोल रहे हैं। ऐसे थानेदार की गलती है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जैसे
कोई गलत हरकत करता है तो उसके बाद ही उस पर एक्शन लिया जाता है, और वो एक्शन यूपी में लिया जा रहा है। योगी के द्वारा बुलडोजर चलेगा उन पे। अब ये रोना रोएंगे कि मुसलमान है मुसलमानों पे कार्य, अगर जो गलत काम करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा।